हाँ तो भाई हमारा नाम है चुलबुल पांडे। करेक्ट, चुलबुल पांडे। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की हमें जिम्मेदारी दी है। आप कौन? हम कौन? गप्पू। 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 तो भाई गप्पू, ये जो मामला है ये हमारे आपके बीच का मामला है। ये बच्चा बच्चा पप्पू। पप्पू। ये बच्चा पप्पू ठहरा थर्ड पार्टी। आप ही ऐसा कुछ रेकमेंड कर दो कि बच्चे को कोई परेशानी ना हो और एंजॉय करे। बच्चा एंजॉय करे। सेफ। सेफ पोजीशन। आ जाओ पप्पू, पहले हम आपकी पप्पी लेंगे और उसके बाद आप तीनों अंकल की क्लास लेंगे। बैठ जाओ। डैडी का नाम क्या है बेटा? चेतन गुप्ता। और मम्मी? उड़ान भरोगे? सॉरी। आजकल अरे चौबे जी, आप कहाँ बैठे? चुलबुल सर कहाँ हैं? अरे सिद्दीकी साहब, चुलबुल सर की चिंता छोड़िए, गुंडों की चिंता कीजिए। हमारे साहब कुंगफू पांडे हैं, आप बैठिए। ए चाय दो साहब को। जी। रामू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हाथ जोड़ता ऊपर जा। हूँ। भाग। ऊपर जा। हाथ जोड़ता हूँ। दारोगा जी। दारोगा जी। किसका फोन है बे? माँ का। खाली करना। हेलो माता जी, प्रणाम। चुलबुल पांडे बोल रहे हैं। कुत्ता है सर। सर। See you again. थैंक यू, सी यू सर। हाँ बेटा, आपने अपनी मम्मी का नाम नहीं बताया। मम्मी। तो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। उसकी कोई जरूरत नहीं, बच्चे ने काफी एंजॉय किया है ना। हाँ। गुप्ता जी जी। अटैची केस बहुत पुराना लग रहा है,
चौबे जी के पास दे दो, चौबे जी के पास। इसमें मेरे पैसे हैं। पता है, 10 लाख रुपए मारने वाले को दे सकते हो, लेकिन बचाने वाले को नहीं। क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ दे दीजिए ना। नाम नहीं सुने हैं का? रॉबिन हुड पांडे, असली सामाजिक कार्यकर्ता। तुम्हारी तरह हरामखोर नहीं है। हमारे पीछे जासूस लगा सकते हो, बच्चे के लिए बॉडीगार्ड नहीं रख सकते। तुम्हारी सारी करनी बाहर लेकर आऊंगी और समाज में तुम्हें जीने के लायक नहीं छोड़ूंगी। चौबे जी, ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगता हमें। चलिए। पांडे जी, आपने तो कानपुर में तहलका मचा दिया। लगता है मजा आएगा। जरूर आएगा, अवश्य आएगा। सर, आपसे थोड़े और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो ये थी चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिन हुड पांडे। अब लगता है कानपुर के हिस्से में एक दबंग पुलिस ऑफिसर आए हैं, कह कर गए हैं अवश्य बहुत मजा आने वाला है। मैं रैना त्रिपाठी, कैमरामैन बबलू तनवर के साथ। चुलबुल। सर, ये चुलबुल पांडे वेलफेयर फंड में डाल दे। जो आपकी मर्जी चौबे जी। ये क्या कर रहे हो शर्मा जी? ताला मारे हैं सर। वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, पर क्यों? ताकि ये लोग भाग ना जाएं सर। भगोड़े हैं? जी शर्मा जी, भगोड़ों से याद आया, क्या याद आया था? कि हमारे थाने से अगर मुजरिम भाग गया तो घंटे का थाना और घंटे का थानेदार। थानेदार शर्मा जी। तिवारी जी साहब। भैया, मूंगफली से याद आया, बच्चा कैसा है तुम्हारा? बढ़िया है साहब। चुलबुल अंकल का प्यार देना उसे। जी। इतना नूर, लगता है कानपुर के हवा पानी के साथ रिश्ता बन गया है मैडम का। पुलिस वाले की बीवी हूँ, जहाँ भी ले जाओगे वहाँ से रिश्ता जोड़ लूंगी। तो अबाउट टर्न हो जाओ और शयन कक्ष की तरफ बढ़ो। ये शब्द सुने जमाना हो गया। वैसे और भी लोग आए हैं लालगंज से हमारे साथ। कहो तो लालगंज फिर से कुरियर करवा दूं। पापा। अरे चुलबुल, बेटा सब ठीक तो है ना? ये टीवी की खबर ने तो हमें परेशान कर रखा था और तुमसे बात भी नहीं हो पा रही थी। सब ठीक है पापा, बच्चे को सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँचा दिया है। 10 लाख रुपए इनाम में मिले थे, 2 लाख रुपए पुलिस फंड में जमा कर दिए और 8 लाख रुपए चुलबुल पांडे चैरिटेबल ट्रस्ट में जमा होंगे। इतना बड़ा इनाम? काम भी थोड़ा कोई छोटा किए हैं हम। ये लीजिए। हाँ। उन्हीं भी मूंगफली लाए आपके लिए। कहाँ है मक्की साहब? वो रहा। अच्छा, थोड़ा सा प्यार जताएं। हाँ? मक्खी, उठ मक्खी। क्या भैया? सो रहे थे क्या? हाँ भैया। अरे बोलना चाहिए था ना कि सो रहे थे तुम। खामखा डिस्टर्ब कर दिया तुमको। क्या भैया, अच्छा खासा सपना देखा। क्यों परेशान करते रहते हो बेचारे को? क्या आपको परेशान करें? जी, लेकिन 4 सीटियों के बाद। आपकी सीटी नहीं, कुकर की। अपने अरमानों पर काबू रखिए। अपनी बिल्ली अपने से ब्याह? तुम निर्मला को लेकर इतना परेशान क्यों रहते हो? उसने कहा है ना आ जाएगी वो। वो अब नहीं आएगी भाभी। नहीं आएगी मतलब? हमने निर्मला से कहा भैया का ट्रांसफर कानपुर हो रहा है, हम सब जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। वो बोली हम नहीं आएंगे, हम यहीं रुकेंगे, अपने पिताजी की सेवा करेंगे, तुम भी यहीं रुको। हम बोले हम तुम्हारे पिताजी की क्यों, अपने पिताजी की सेवा करेंगे। इसी बात पे झगड़ा टंटा हो गया। वो बोली तुम जाओ, हम बोले तुम जाओ तेल लेने। हम जा रहे और हम आ गए। तो ये रख ले हम। भाभी फोटो। आते हैं।
आते हैं। थोड़ा प्यार से। आते हैं। पापा। हाँ। हम आपके लिए जीएस का फोन लाए। इस फोन की तारीफ सुने हम। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने बेटे। अब तो हर घंटे में तेरे को परेशान करूंगा। अच्छा, इसमें गाने भी सुन सकते हैं। लाइव दिखाएं। अरे ये तो हमारी पसंद का बच गया। लाओ चेंज कर देते। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा है। जब लगी गया तो सुनने दो ना। अच्छा। हाँ। आते हैं। हाँ। कैमरा भी है उसमें। कैमरा सुनिए। कुछ भूल रहे हैं आप? रज्जो, अरमानों पे थोड़ा सा काबू रखो। पापा भारी बैठे हैं, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। अच्छा। हाय हाय। धन्यवाद। आते हैं। हेलो। हेलो, कौन? हम प्रजापति पांडे बोल रहे हैं। हाय राम, मेरे सपनों के देवता। हेलो। पापा बिजी हो जाएंगे। जी सर। सर, एसपी साहब के ऑफिस चलना है। काहे? आपसे एक मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत ही रोचक आदमी है। ढंग से वर्दी सिंह, घर पे पिता से भी ऐसी बात करते हो का? पुलिस फोर्स का नाम खराब करते हैं। चलिए देखते हैं कितने रोचक आदमी है तुम्हारे एसपी साहब। खून खोलता है हमारा। बड़ा उठा। भाई मुझे पिज्जा बहुत पसंद। लाइए सर। रहने दो भाई। हफ्ते में कम से कम 2 बार तो इसका लंच करता ही, और भुगतान भी नहीं करता। एकदम फ्री। पूछो कैसे? कैसे? अरे कंपनी वाले कहते हैं ना, डिलीवरी अगर 30 मिनट से लेट हो जाए तो पिज्जा फ्री। हमेशा 10 मिनट लेट हो जाते हैं। पूछो कैसे? कैसे? नाके पे खड़ा हुआ हमारा हवलदार उसे अटका के रखता है। सही है। इतनी सेवा करते हैं, थोड़ा सा मेवा तो ले ही सकते हैं ना। भाई पांडे, हम तुम्हारे किडनैपिंग वाले केस से बहुत खुश हैं। धन्यवाद सर। भाई अपना उसूल है, जूनियर हो या सीनियर, कोई अच्छा काम करता है ना तो दिल से खुशी होती है। अपना क्या है, 17 साल की सर्विस में ये कम सीखा है कि क्या करना है, ये ज्यादा सीखा है कि क्या नहीं करना है। इसलिए काम कम कर रहे हैं, सर्विस ज्यादा बचा रहे हैं। ठीक ही है ना सर। डिपार्टमेंट में आप जैसे लोग हैं तो हम जैसे लोग भी तो हैं सर। दबाव बना रहना चाहिए, व्यवस्था सही रहनी चाहिए, परफेक्ट बैलेंस है। आओ पिज्जा विज़ा खाओ। आप खाइए सर, कम पड़ जाएगा। शिव बालक वर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ सर। अरे सर आप चिंता मत कीजिए, हम किसी डरते वरते नहीं हैं। बच्चा भैया खिलाफ गवाही जरूर देंगे सर। हाँ सर, हम सीधे कोर्ट ही आ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। समझते क्या है, भगवान नहीं है बच्चा भैया। अरे मंदिर पर कब्जा करके रखे है का? बाकी लोग दर्शन नहीं करेंगे? अरे हम तो जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। अब किसी को रोकते बने तो रोक ले।
बे अल्लाह का मचा रखा है। बहुत ज्यादा जल्दी है पूजा करेगी हैं? देखते नहीं भगवान बीजी चल रहा है अंदर। गलती हो गई, माफ कर दो, मत अरे आंटी जी भी मार कहाँ रहे हैं? अभी तुम बचा रहे हैं, मारते तो मत मारो। पब्लिक के बीच का तमाशा कर रहा है बे। कोनो मीडिया वाला देख लेता तो वैसे भी ताक में रहते हैं कि कुछ और भैया का नाम उछाले। की पूजा संपन्न हुई। चलो हटो। जगह दे रहे। ना भैया आप वाली ये वाला अच्छा ना दादा जी? अच्छा ये कहाँ चाहिए? देखे चलो न जाने बलमा कब बनाएगी। बलमा बना लो। हाँ बेटा बोल। आपका काम हो गया। इधर हो बेटा। अब कुछ दिनों के लिए तुम लोग शहर से दाएं बाएं हो जाओ। ठीक है भैया, समझ गए। आदरणीय वर्मा जी, अदालत में हमारा गुणगान करने का मन बनाए थे, माला डलवा दिया हम उनके फोटो पे। इस नए थानेदार के बहुत चर्चे हैं। चुलबुल पांडे नाम है इसका। 3 घंटे के अंदर में गुंडों से बच्चों को छुड़ाया इसने। लालगंज में बहुत आग मुता है इसने। क्यों राधे? जी भैया, छेदी को तो जड़ से ही उखाड़ दिया था। हमारी तकदीर अच्छी थी जो हम बच गए। बहुत तड़ियल थानेदार है भैया। तो क्या करें? लुटिया लंगोटिया लेकर हरिद्वार चलें? कानपुर छोड़ भागें? हाँ पता है मुझे। ये थानेदार कम और कारोबारी ज्यादा है। इस शहर में अपना कारोबार बढ़ाने आया है। देखते हैं इसके यहाँ आने से हमें फायदा पहुंचता है या उससे नुकसान। ले लो। पुलिस वाले के हाथ कर्रे करने के लिए वॉलीबॉल से बेहतर कोई खेल नहीं। चमाट चमाना पड़ता है। सर हाँ सिद्दीकी साहब, हम चोर पुलिस खेल रहे हैं। सर पुलिस चोर या चोर पुलिस? सर ये दोनों अपराध जगत के PhD होल्डर हैं। बहुत ही छटे हुए अपराधी हैं। इन पर लूटपाट और हत्या के कई केसेस चल रहे हैं। लेकिन हमारी जनता इतनी कमजोर हो गई है कि बच्चा भैया की दहशत की वजह से ना इनके खिलाफ गवाह मिलता है और ना ही सबूत, और ये छूट जाते हैं। नो ब्लेम जनता, नॉट जनता का फॉल्ट। क्या कह रहे चौबी जी? Then we have to give them degree, 3rd degree, सर। ऐसे कुत्तों को गंगा घाट ले जाकर मौत के घाट उतारना चाहिए सर। क्या हुआ शर्मा जी? कि नया अवतार? पिछले 5-6 साल से हम पुलिस वालों को और शहर वालों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं ससुरे। तो आजमाएं। जितनी तकलीफ उन्होंने दी है कि वो खुद बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं? जी सर। अरे आवे दो पुलिस को। हमारे चेहरे पे थोड़े ना लिखा है कि हम गुंडे हैं। वो क्या है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन से याद है तिवारी जी। जी सर। आपकी हर्निया का ऑपरेशन होने वाला था। वो कानपुर ट्रांसफर से पहले करवा लिए थे सर। आराम है सर। अच्छा जी। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? रुक जाओ। पब्लिक सेफ्टी
छोड़ो उस्ताद, चलो गैलप पकड़ो। नहीं। राम नाम सत्य है। शर्मा जी, चल बोल, माँ कसम अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। माँ की झूठी कसम नहीं खाते, झूठिया साला। नमस्कार। मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे, ये जो वारदात हुई है इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? वारदात की दास्तान कुछ ऐसी है। शर्मा जी को फोन आया था कि कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। और आपने उन्हें मार दिया? देखिए, हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। क्यों तिवारी जी? He is there, sir. जी सर, देखिए हमारे सर बड़े ही दयालु हैं। थाने में डंडे का प्रयोग तक वर्जित है। अगर किसी को कंटाप भी मारना हो तो कान बचाकर मारते हैं। मिस्टर पांडे, आगे क्या हुआ? हम लोगों ने घेरा और सरेंडर करने को कहा और उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर हमने भी जवाब दिया। फायरिंग से? आप उन लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते थे, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? पत्रकार महोदया, आप चाहती क्या हैं? उनकी गोलियों से हमारे कुछ पुलिस वाले मारे जाते और शर्मा जी कहीं गोली खा के पड़े रहते। हाँ? शर्मा जी, क्या सोच क्या रहे हो? जी, ऐसा होने तो नहीं दिया ना हमने। जी 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 सर। देखिए, पुलिस अगर कम हो जाएगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ पांडे जी। मेरे ख्याल से इस छोटी सी वारदात के लिए इतने सवाल काफी हैं। शहर के जिस तरह के हालात हो रहे हैं, हम दोनों के पास काम बहुत है। नमस्कार, आते हैं। वैसे टीवी पर कितने बजे दिखाई देगा? 9:30 बजे और रिपीट 10:30 बजे। धन्यवाद। पांडे ने तो इन चारों को डकैत बताया, लेकिन इनके साथ आपका नाम नहीं जोड़ा। हाँ, हमने भी नोटिस किया इसे।
जितना हम इस थानेदार को जानते हैं, इसमें जरूर इसका कोई पैंतरा होगा। खैर, समय आएगा तो समझ लेंगे। भाई तुम तो आते ही खबर बन गए शहर की, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। हाजमोला? नो सर। अरे हाजमे के लिए अच्छी होती है और चटपटी भी होती है। मैं तो दिन भर में बोतल उड़ा देता हूँ। और उसे हजम करने के लिए एक और बोतल। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों शूटर बच्चा भैया के आदमी थे? जी सर। और उन्होंने शिव बालक का मर्डर किया? जी। ये बात तुमने मीडिया को क्यों नहीं बताई? सर, रिजल्ट नहीं निकलता, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते, कार्रवाई ही चलती रहती। बच्चा भैया जैसे टुच्चों को जेल में ठूसते ठूसते दमदार कानून का दम निकल जाता है। बात तो 100% सही है, हमारा भी यही एक्सपीरियंस है। लेकिन बच्चा भैया जैसे लोगों पे दबाव तो बना रहना चाहिए। कार्रवाई होगी सर, लेकिन कार्रवाई हमारे तरीके से होगी, जैसे आप कहते हैं ना, दबाव बना रहना चाहिए। जी सर। और रबड़ी खिलाते। ये बनारसी है मैडम, ये लाल वाली। किसी खेत में घुसा है क्या? नहीं सर, ये मेन चौराहा है। इनक्रेडिबल इंडिया। हाँ। पता लगाओ यहाँ के एमएलए कौन है। जी सर। हमारी पत्नी इंतजार कर रही है। सर भाई साहब जी, उधार देंगे साइकिल? बिल्कुल साहब। थैंक यू जी। सर साइकिल चला रहे हैं। लो माता। जाइए, साइड हो जाइए। कब से इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, पुलिस की नौकरी है, सरकारी नौकरी है। अभी आने में देर हो गई। गौ माता सड़क के बीच में विश्राम कर रही थी, आ गए। कर लो जितनी शॉपिंग करनी, लूट मचा लो जितनी मचानी है। इधर हैं, खड़े हैं हम। क्या हुआ? आज रात को फिर नींद नहीं आई? निर्मला के सपने ने परेशान किया? क्या भैया, आप भी ये समझते हैं कि निर्मला की याद हमको सताती है? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। हम तुमसे एक पहेली पूछेंगे, उसका सही जवाब दोगे तो माने। ठीक है। फतेह सिंह और बन्ने डोडी कौन कौन? बन्ने डोडी और फतेह सिंह। ना, फतेह सिंह, बन्ने डोडी और तुम गए जंगल में शिकार करने। क्या करने? शिकार करने। फतेह सिंह को शेर खा गया, बन्ने डोडी तूफान की चपेट में आ गए। जंगल में 2 का काम हो गया। बचा हुआ एक जंगल से लौट आया। अब तुम बताओ, जंगल से वापस कौन लौटा? जंगल। जंगल से कौन लौटा? पहली थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगेगा, सोच के बताओ। जंगल से कौन लौटा? भैया बड़ा मुश्किल सवाल पूछे हैं। पापा, हाँ बताइए ना, जंगल से कौन लौटा? हाँ। यार बड़ा अजीब सवाल है। एक को शेर खा गया, एक तूफान की चपेट में आ गया, तो फिर जंगल से कौन लौटा? हाँ? तो कौन लौटा जंगल से? अरे चुलबुल ने तुमसे ये पहेली पूछी है, हम इसका जवाब क्यों दें? मत बताइए, हम खुद ही सोच लेंगे। एक थे कालिदास, एक थे देवदास, और ये तीसरे हैं मक्खीदास। गेट खोल। अबे बच्चा भैया की गाड़ी है, गेट खोल। 40 रुपया लगेगा, टिकट कटेगा। अबे दिमाग खराब है। अबे बोलना खिलाओ ना, ऐसा गोली मार के गया। हेलो, बजरिया थाना। सर माफ कर दीजिए सर, गलती हो गया सर। अब
मिस्टेक से भी गलती नहीं होगा, माफ कर दीजिए हमको साहब। अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? विद्वान कह गए इट्स कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम। कल इनकी जमानत हो जाएगी, छूट जाएंगे सर। Who believe in हिंसा? आई नो सर, तिवारी जी बिलीव इन हिंसा सर। ये लीजिए तिवारी जी। थैंक यू सर। सर ये बताइए, इसके पिछवाड़े को बंदर के पिछवाड़े की तरह रेड रोज बनाना है या भैंस के पिछवाड़े की तरह ब्लैक रोज? तिवारी जी 50-50। कॉकटेल सर, बहुत ही मजा आएगा सर। नहीं तो सर वो पुराना वाला बिटवीन टू लेग्स तड़तड़ा आके एकदम सर। क्या लगता है चौबे जी? ब्यूटीफुल बिटवीन टू लेग बेटर सर। बेटर सर, जाइए। सब बता दूंगा सर। चौबे जी। जी सर। लगता है बच्चे का काम हो गया, इसके लिए बिरयानी मंगाओ और कार्रवाई शुरू करो। ला बे। बाकी है? रोको रोको, साइड पे लगाओ, साइड पे। बुलबा ध्यान दे। हाँ बोल। इनका भी चालान काटो। ये क्या चल रहा है बे? बोटियां फेंकने का माहौल काहे बना रहे हो? बोटियां तो हम वैसे भी फेंकते हैं। ये लो, पहुंचा दो अपने थानेदार तक। ये नोट फेंकने का शौक कोठे से लगाया का? सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतर आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या करें पांडे सर, पुलिस वालों को ऐसे ही हैंडल करने की आदत है ना। आदत बहुत पुरानी है, ससुरी जाएगी नहीं। अच्छा होगा अगर आप भी यही आदत डाल लें। वैसे नाम चुन्नी है हमरा, चुन्नी। अरे चुन्नी से मैं याद आया, चौबे जी। जी सर। ये चुन्नी नाम मर्दाना है या जनाना? सर जनाना। जनाना। तो फिर ये मर्दों जैसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? इसे कहिए कि जाए किसी का घर बसाए और उसे बाप बनने का सुख दे। थैंक यू सर। थैंक यू चुन्नी। और अब हमारे बजरिया थाने के नए थानाध्यक्ष श्री चुलबुल पांडे जी आपसे कुछ कहेंगे। चौबे जी। जी सर। लाइए। ये लीजिए। ये तुच्छ सी भेंट हमारे पुलिस वालों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चौबे जी की ओर से। ये रखिए। और अब हम सभी पुलिसकर्मी और श्री चुलबुल पांडे जी आप सबका मनोरंजन करेंगे। बच्चा भैया जिंदाबाद, बच्चा भैया जिंदाबाद। आपका प्यार और जोश देखकर मन भर गया है हमारा। हम ये समझ लिए हैं कि इस इलेक्शन में हमें जितवाकर आप हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। हम लंबी उम्र जीना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए। बच्चा भैया जिंदाबाद, बच्चा भैया जिंदाबाद। एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है सर वो। वहाँ पर खड़ा होकर जनता की सेवा की बातें कर रहा है और यहाँ उसके गुंडे लोगों को डरा धमकाकर वोट वसूल रहे हैं। यानी नेताजी नेतागिरी के सारे गुणों में संपन्न है। क्या कहते हो चौबे जी, कंट्री का क्या होगा? कंट्री और डेथमेट सर, ऑल किडनी फेल सर। कंट्री ऑन डेथमेट सर, ऑल किडनी फेल सर। बच्चा भैया जिंदाबाद। नहीं चौबे जी, हम जैसे लोग भी तो हैं जो कंट्री को ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे रहे हैं। जी सर। हमारे बीच हमारे पार्टी अध्यक्ष अवध नारायण जी हैं, वो लीजिए सर। धन्यवाद चौबे जी। अवध नारायण जिंदाबाद। ये मरहूम कौन है? भाइयों और बहनों, ये पुराना पापी है सर, गुंडों को नेतागिरी के लाइसेंस बांटता है। बच्चा भैया का गुरु है ये। आप सब पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। बैठो। ओए, बोला। माँ बच्चों की इज्जत नहीं कर सकते हो, कम से कम खादी की तो इज्जत कर दिया करो। भैया, वो है चुलबुल पांडे। बहुत चर्बी है इस साले को।
वो तो देखते ही समझ गया उसको। इससे पहले भी 4 थानेदार से टकरा चुके हैं हम इन जैसों का इलाज जानते हैं। जल्दी एक अच्छी सी मुलाकात करते हैं इनसे। आइए आइए सर। अरे भाई, आज की जनरेशन क्या खाएगी? हमें आज भी डिनर के बाद 12 रसगुल्ले लगते हैं। डॉक्टर ने कहा माथू जरा कंट्रोल करो ना फट जाओगे। हमने कहा चलो तुम्हारी भी सुन लेते हैं। अब सिर्फ 11 खाते हैं। वाह क्या कंट्रोल है सर। ये क्या लिखे जा रहा है? भैया जी, एसपी माथुर और चुलबुल पांडे दोनों आ रहे हैं। बच्चा भैया ले आए आपके खास मेहमान चुलबुल पांडे जी को। अरे ओ रामधनी, जरा देखना उस रामपुर की पार्टी के कागज वकील तक पहुंचे या नहीं। अगर ज्यादा नाटक करे ना तो 4 आदमी लेके घर में घुस जाना और लगा देना घोड़ा साले के काम पे। पांडे जी ये है बच्चा भैया। छोड़िए एसपी साहब, नाम बोल दिया बस। आगे खुद समझ जाएंगे कि हम क्या हैं। नए नए आए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। इरशाद। देखो सर, ऐसा है कि कोठे पर जाने से पहले हम नचनिया के बारे में जान लेते हैं कि उसकी चितवन क्या, उसकी थिरकन क्या है। आपका पूरा नाम है ठाकुर बच्चा लाल। आपके अलावा आपके पिताजी ने 2 गलतियां और की, चुन्नी और गेंदा। इस शहर में आपने जूस निकालने से शुरुआत की थी, आज आप शहर का तेल निकाल रहे हैं। आपके पिताजी श्री केसरी लाल जी डेंगू से मर गए और आपकी माँ उसकी खुशी में। बालों में आप तेल डालते हैं चमेली का, नहाते हैं लाइफ बॉय पर्सनल से, दांतों में लाल दंत मंजन और अंडरवेयर पहनते हैं यंग इंडिया 90 नंबर। इसके आगे की जानकारी जरा सीक्रेट है, ना आप सुन पाएंगे ना हम कह पाएंगे। क्यों बे, मरा नहीं? दोस्तों, बच्चा है बच्चा भैया। वो छोटा सा जानवर कौन सा है जिसे हड्डी फेंकते हैं? कुत्ता। और वो बड़ा सा जानवर? हाथी। चतुराई किस में है? दुम निकाल ले, वरना छेद कर देंगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। आपका अपमान देख के आत्मा चिटक गई हमारी। गोविंदे, इतनी गहराई में काहे उतर रहे हैं आप? इतना भी कुछ नहीं हुआ है। भैया जो हुआ है ना वो कम भी नहीं है। हमारे छोटे होने का मतलब है दूसरे का हमसे बड़ा होना। जब शहर में सब हमसे बड़े हो जाएंगे तो कहां की शाख रह जाएगी हमारी? जो कुछ हुआ है मन से निकाल दिए हैं, ऐसा कहां कह रहे हैं हम। लेकिन कभी कभी भड़बड़ा के नहीं, बुद्धिमानी से सोचना पड़ता है। तभी 15 साल से दबदबा बना के रखे हम यहां पर। बाकी पांडे ये जो रंग हमें दिखाए हैं ना, अकाउंट खोल दिया है उनका हम। पापा, आपने माँ पर ऐसा कौन सा रंग चढ़ा दिया था जो हम उतारते उतारते थक गए लेकिन उतरा नहीं? अच्छा ये तो बताओ कि मिले कहाँ थे? दिमाग मत चाटो यार। चलो अगर मूड नहीं है तो मत बताओ, फिर कभी। पापा क्या है? सो गए क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि नींद नहीं आ रही और बताने का मूड है तो बता ही दो। जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो चुप नहीं बैठने वाला। तो सुनो, तुम्हारी माँ को मैं एक शादी में मिला था। गलती से हम टकरा गए थे। चाय की ट्रे भी मुझ पर गिर गई थी। मैं तो दंग रह गया, घूरता ही रह गया। पर वहां बात नहीं बनी। फिर तुम्हारी वो पटना वाली चाची थी ना, उससे मैंने बात की। उसने तुम्हारी माँ से बात की और तब जाकर तुम्हारी माँ कहीं मानी। और फिर जब वो मुस्कुराई, वाह,
पापा शादी के बाद जब आप हमें चाची के यहाँ छोड़कर पिक्चर देखने गए थे, कौन सी पिक्चर देखने गए थे आप? जूली या कूली? तुम्हारी माँ। अरे पापा, अपनी माँ की इज्जत करो। अपने बाप के साथ बात कर रहे हो तुम। जब रूठ गए ना, बुरा मान गए। माँ ठीक ही कहती थी कि आपके साथ सोने में कोई एंजॉयमेंट नहीं, हम जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ सोने। क्या कहा माने? ऐसा कहा माने? अरे इतनी रात गए कौन है? हेलो। हाय अल्लाह, प्रजापति पांडे, मेरे सपनों के देवता। आज छत पे अकेले सो रहे हो? भाई आसमा, किससे बात कर रही हैं आप? हाय अल्लाह, मेरी वो आ गए। हेलो। कसाई है, बड़े खतरनाक है। आप जल्दी उठ के सो जाइएगा। भाई आसमा, तुम अपनी कमीनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। अच्छा मैं रखती हूँ। हेलो हेलो आसमा, आसमा। कमाल करते हो पांडे जी। कमाल है। रज्जो। जी। घड़ी कहाँ है हमारी रज्जो? रज्जो, तो बेल्ट कहाँ है हमारा? रज्जो, कंघी कहाँ है? ओ, ओ, सुनो, तुम हमारी पत्नी हो, कोई गुलाम नहीं। जब भी हम तुम पे ऐसे रोब झाड़े ना, उसका विरोध किया करो, समझी? चलो जल्दी से छुट्टा करो। देवना, देवना, चलो हम खुद ही ले लेते हैं। चलो एक और दे दो। वाह, एक और। 2-3 टके तो आज हम यूं ही रिहा कर देंगे। अरे चाचा, पैदल कहाँ चल रहे हो? आओ, गाड़ी हाजिर है आपके लिए। कौन हो आप लोग? हम लोग बुजुर्ग सेवा मंडल के सदस्य हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। आइए। नहीं हम ठीक है। अरे आइए चाचा, आइए। प्यार से आओ। ये क्या बदतमीजी है? चाचा, हम ऐसे ही सेवा करते हैं। आराम से बैठिए, 2-4 बातें करेंगे और इज्जत से घर छोड़ देंगे। क्या मतलब? चाचा, जो आपके सुपुत्र है ना, आदरणीय श्री चुलबुल पांडे जी, उन्होंने अपनी थानेदारी से पूरे शहर में आतंक फैला रखा है। और ये बात जो है वो हम जैसे कुछ शरीफ लोगों को जच नहीं रही है। अब देखिए, ऐसे कारनामे तो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके या तो घर बार नहीं होते हैं या घर बार से मुंह नहीं होते, समझे? इतने से मन नहीं भरा हमारा। पर क्या करें, भैया ने हाथ जो बांध रखे, बच्चा भैया, उनके छोटे भाई हैं हम। गेंदा, चलो भाई निकालो। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई पापा? ड्यूटी छोड़कर आए? अकेले नहीं हो पुलिस डिपार्टमेंट में तुम, और भी लोग नौकरी करते हैं वहाँ। पापा, हुआ क्या पापा? बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार संभल पाया है। सब कुछ ठीक चल रहा है। कल को नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां भी गूंजेंगी यहाँ। अब इन खुशियों को बच्चा भैया जैसे गुंडों की नजर नहीं लगनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं सोचो उसे। नमस्ते। नमस्ते। वो भैया के पैसे ट्रांसफर हो गए क्या? हो गए हैं। अरे हाँ, इस बार तो बड़ी जल्दी पैसे ट्रांसफर हो गए। पहले तो 5 दिन लगते थे ना। Zoom.com से ट्रांसफर हुए हैं।
24 घंटे में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ओह, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। ओके। हाय 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 हाय। बड़ा बच के चल रही हो आजकल। हाँ? रास्ता छोड़ो हमारा। इधर कह रही हो? कांटे लगे हैं क्या हम में? सुना नौटंकी चल रही है घर पे शादी की। हैं? तुम्हें रानी बनाने का सपना हम देखें और घर पे कोनो दूसरा राजा आएगा। माँ कसम अनर्थ कर डालेंगे। हाथ छोड़ो हमारा। यार जल्दी करो। अरे चाइना नहीं चढ़ रही है। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान लग रही हो? कुछ नहीं दादाजी, शहर में पागल कुत्ते बहुत बढ़ गए। पता नहीं इनका इलाज कब और कौन करेगा। जिस देश की सेवा करते हुए मैंने अपनी जिंदगी खर्च कर दी, उसी देश में आज सांस लेना मुश्किल हो रहा है मुझे। उस त्याग और बलिदान का ये सिला मिल रहा है मुझे। मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये है मेरी पोती अंजलि, इसकी शादी होने वाली है और एक गुंडे ने धोस दिए कि वो इसे मंडप से उठा के ले जाएगा। और वो जो गुंडा है ना, उसका नाम है गेंदा और वो यहाँ के विधायक बच्चा भैया का भाई है। लेकिन वो कुछ नहीं, आप हमारी FIR दर्ज कीजिए। आदरणीय FIR महोदय, हमारे होते हुए इतना कुछ हो गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। वैसे कौन सी लड़ाई में भागीदारी रही थी आपकी? आजादी की लड़ाई। बस तो फिर घर जाओ, रॉकिंग चेयर पर बैठो और शादी की तैयारी करो। आपकी लड़ाई आपके काम आ गई और हमारे भी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कन्या को बुलवाइए। गीता भैया, अंजलि। अस्य श्री पाणिग्रहं संस्कारः करिष्ये। क्या भाई? क्या मास्टर, बैंड गाय बंद कर दी? अबे दिल वाले आए हैं दुल्हनिया ले जाने के लिए। बजाओ। बजाओ सालो। वर और वधू के गांठ बंधवाइए। और वर को बोलिए वधू से अलग हो जाइए। वधू को ले जाने उसके साधन आए हैं। क्यों आए हो यहाँ? क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? वचन दिए थे ना तुम्हें कि तुम्हारी लौंडिया को मंडप से ले जाएंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हट जा बुढ़ऊ। दादाजी। हत्या का पाप चढ़ा रहा है। छोड़ो से। छोड़ो। अबे ओए, साले माला जपे हम, वरमाला डालोगे तुम। बारात में आओ क्या? छोड़ो, चलो इधर। छोड़ो हमारा हाथ। कोई मेरी बेटी को बचाओ। कोई साला बीच में आया तो इधर ही जलियांवाला बाग बना देंगे। छोड़ो हमें दादाजी। आओ छोड़ो। अरे देखो भैया, देखो कौन आए हैं आप सबकी फरमाइश पे। बजरिया थाने से चुलबुल पांडे, सुपर कॉप, टिंग टोंग। पांडे, तुम्हें पता है हम कौन है? हम बच्चा भैया के भाई हैं। हुकूमत चलती है उनकी इस शहर पे। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। तुमरे जैसे जो थानेदार है ना, वो हमरे तबेले में भैंसे नहलाते हैं ऐसे ऐसे करके। लगता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें ठीक ढंग से नहीं समझे। गलती हमरी है। हम थोड़ा नरमी से पेश आए उनसे। जब लगाते ना दो चार लपड़ तो सही मैसेज पहुंचता तुम तक। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। अरे यार, वो बेचारे अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। तुम काहे अपनी चिता जलाने का दुख देना चाहते हो? हैं? पांडे लौंडिया तो हम लेकर जाएंगे और तुम्हारे सामने लेकर जाएंगे। अब
दबा दें घोड़ा। कमाल करते हो यार गेंदा, हमारे बाप को लपड़ मारोगे, लड़की को मंडप से उठा ले जाओगे। थाना है, पुलिस है, हम हैं, क्या प्राप्त हुआ? शादी मुबारक हो। धन्यवाद। आते हैं। अब यहीं रुकते हैं। पापा, 2 दिन से मुंह फैला के बैठे हो और घबराहट से हमारा दिल बौरा गया है। हमारे सामने किसी लड़की को मंडप से उठा लेते, क्या आपको अच्छा लगता? पापा, आपको दुख पहुंचाकर कोई खुशी नहीं मिलती हमें, लेकिन पुलिस की नौकरी करते वक्त आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप कहेंगे तो हम ये पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे। आते हैं। पथिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञास्पदया मदन्तो धिप्रवन्तो हेमन्त्वस्मानो ऊर्जं वहन्ति मृतं तं व्या ये क्या हो रहा है माथुर साहब? अच्छा भैया, क्या हो रहा है ये? जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ है उसे पुलिस कार्रवाई नहीं, गुंडागर्दी कहते हैं, गुंडागर्दी। अरे अगर कोई क्राइम करता है, कानून को नुकसान पहुंचाता है तो गिरफ्तार करो उसे। कोर्ट कचहरी बैठी है सजा देने के लिए, आप ही सजा देंगे? उसे मार देंगे? हत्या हुई है मेरे भाई की और इसका हिसाब होगा। होगा बच्चा भाई, होगा। मैं आपकी बात को गलत कहाँ कह रहा हूँ? और ये जो घटना हुई है इसके बारे में चर्चा करूंगा बड़े अधिकारी से, इसकी जांच होगी। अरे जांच पड़ताल की फरियाद लेकर नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। अब तो आर पार की लड़ाई होगी ये बताने आया हूं मैं यहाँ पर। अब पांडे को ये पता चलेगा कि ये लालगंज नहीं कानपुर है और मैं छेदी नहीं हूं, बच्चा सिंह हूं, बच्चा सिंह। बस चलो। सर, बच्चा भी है। सुना है जिसका नाम लो और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, मगर हम जब जिसका नाम ले और वो सामने आ जाए तो उसकी उम्र कम हो जाती है। दिन गिनना शुरू करते पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया है और दिन हम गिने। बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी कि तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि तुम्हारा ट्रांसफर कानपुर नहीं होना चाहिए था। एक सस्ता सा सरकारी आइडिया दे तुम्हें, यह ख्याल दिमाग से निकाल दो। हमारे दिमाग में यह ख्याल आए ना आए, तुम्हें अफसोस जरूर होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों हुआ।
बदमाशों की आ गई है शामत और बुरी सोच वालों की तो हो गई है आफत। पहली बार लोगों को एक पुलिस अफसर पर खुद से ज्यादा भरोसा हो गया है। पापा खाना खा लीजिए। हमारे पास एक कॉलर है प्रभा जी जो चुलबुल पांडे के बारे में कुछ कहना चाहती है। जी प्रभा जी बोलिए। सारी रोटियां खा लीजिएगा, आजकल आप कम खाना खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तू जा 2-4 रोटियां और ले आ। अभी लाई। एक बात बताइए, आप कुछ कामकाज करते भी है कि नहीं? सोते ही नहीं? दुनिया की हर पत्नी को ये एतराज होता है कि उनके पति थक के सो जाते हैं, और आप एक ऐसी पत्नी हो कि उसको ये एतराज है कि उनके पति कभी सोते नहीं। सुधर जाइए पांडे जी, अब आप बाप बनने वाले हैं। और नहीं सुधरे तो हम मायके चले जाएंगे, बाबा के पास। जिस पिता ने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी त्याग दी, उसके एहसान तुम इन आंसुओं से चुकाओगी? कमाल करती हो यार मिसेस पांडे। मिसेस पांडे, आप दवाइयां जारी रखिए और 1 महीने बाद दोबारा चेकअप के लिए आइएगा। मिस्टर पांडे, अब आपको इनका ख्याल रखने की जरूरत है। ख्याल से हमें याद आया, आप हमारे पर्सनल फ्रेंड और डॉक्टर होने के नाते हम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं। पूछे। खैर, और कुछ पूछना है आपको? हो गई तसल्ली? चलें? जबरियन में हम टेंस हो रहे थे। चलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, चलते हैं। ओके मिस्टर पांडे। इतने कस के पकड़ा, ठंड लग रही है, गिर जाओगी। डॉक्टर ने क्या कहा? गुड न्यूज ये है, घर चलो बताते हैं। चुलबुल। हाँ सर। नमस्ते माथुर साहब। खुश रहो बेटा, तुमसे 1 मिनट बात करनी थी। कहिए सर। चुलबुल, तुम्हारे ट्रांसफर की अर्जी लगा दी है हमने। काहे? देखो, बच्चा भैया जैसे कुत्तों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। 1 नंबर के कमीने और घिनौने इंसान हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आगा पीछा नहीं सोचते। तुम ठहरे परिवार वाले, पिता हैं, भाई हैं, और अब तो तुम खुद बाप बनने वाले हो। सोचो सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इन बेचारों का क्या होगा? समझ रहे हो कि नहीं? शुक्रिया, सोचेंगे। देख, टाइम पे दवा खा रहा हूँ। पापा आ गया चुलबुल? हाँ पापा। पापा जरा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर प्लीज साइन कर दीजिए। ये क्या है चुलबुल? करो तो सही पापा। ये है क्या? पापा वो हमने हमारा बीमा कराया। क्या? बीमा कराया है हमारा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस? हाँ पापा, और आपको नॉमिनी बनाए। अरे बेटा, ये तुझे क्या सूझ रहा है? पुलिस की नौकरी करते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे बेटा, ऐसे क्यों सोच रहा है? हमारी फिक्र करना बंद कर, हमें अपनी कमजोरी मत समझ। तेरे बाप में आज भी इतनी ताकत है कि बच्चा बच्चा जैसे 100 को तो मैं अकेला लपेट लूं। पापा कुछ ज्यादा नहीं कह दिए? अब जो बोल दिए तो ठीक है, कुछ बच गए तो एक आध से तू निपट लेना। ये सीन अगर माँ ने देख लिया होता तो मजा ही आ गया होता। क्या बोला रहे तू? भैया आप गलत समझ रहे क्या बोला रहे हम तू? चुलबुल पांडे की तारीफ नहीं कर रहे थे। गलती हो गई। देख तो। आपको कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा संभाल के बात करनी चाहिए।
आखिर ये लोग दिन रात हमारे लिए काम करते हैं तो हमसे कुछ उम्मीद भी रखते हैं। बच्चा सिंह राजनीतिक जीवन में सुख दुख किनारे रख के सोचना पड़ता है। अच्छा, भाई की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और हम यहाँ बैठक में भाग लेने चले आए। और क्या करें? और वो साला टुच्चा कार्यकर्ता पांडे का गुणगान कर रहा था। बच्चा सिंह, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सत्ता के गलियारे में तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछ रहा है। बोई हुई फसल काटने के दिन आ गए तुम्हारे। इस समय संभालो खुद को। तो क्या करें? मीडिया को बुलाकर पांडे की कार्रवाई की प्रशंसा करें और अपने उस भाई को लुच्चा लफंगा कमीना बताएं और ये बोलें कि जो कुछ उसने शर्मनाक काम किया है उसके साथ यही होना चाहिए था। ये बोलें। यही बोलो, मीडिया के सामने यही बोलो। मैं इस घटना में पुलिस कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अगर कोई गुंडा एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसका हाल यही होना चाहिए था। फिर भले ही वो किसी एमपी और एमएलए और सीएम का बेटा हो। वो मेरा भाई था। ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका मतलब आप पांडे जी को सही ठहरा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं पांडे को इस कार्रवाई के लिए बधाई देना चाहता हूं। आप ये बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं दे रहे हैं? साले, थोड़ी सी इज्जत देकर दो बातें क्या कर ली? सर पे चढ़ के फूंका है। बचा भैया। हाँ, राजनीतिक फायदा नहीं है ये मेरा। अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहा हूं। धन्यवाद। चाहिए चाय वाला, हमारे लिए चाय और चुन्नू सर की एक टाइगर बिस्कुट दो। पांडे, कुछ दिनों का इंतजार और एक बार इलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट का ठीक से हिसाब होगा। हम आपको एक फ्री फंड की एडवाइस दें? हम हमारा बीमा करा चुके हैं, आप भी करा लीजिए। आप भी चौबे जी, मरने के बाद भी काम आओगे। जी सर। वैसे ही चाह रहे थे? 2 कंटाप सर। ये खेल अब हमारी समझ से बाहर हो रहा है। एक मामूली सा थानेदार हमारे भाई को मार देता है और हम उसके सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं। अगर राजनीतिक प्रसाद के लिए यही पूजा अर्चना करनी है ना, तो ये हमसे नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे और हम कह भी क्या सकते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों परेशान नजर आ रहे हो? क्या बताएं पापा, हमारे बाबा हमारे सपने में आए थे। क्या बोले? बोले कुछ नहीं, बस लठ लेकर आपको दौड़ाए जा रहे थे और पिट हम गए। तुम क्यों पिटे? आपके सपोर्ट में बीच में जो आ गए। वैसे हम खुश हैं कि आप बच गए। अब आप किस सोच में पड़ गए? हमरा कभी सपना था कि तुम हमें इज्जत दो और आज सपनों में भी तुम हमें इज्जत दे रहे हो। प्रभु का धन्यवाद। आई लव यू पापा। ये 5 किलो आटा हो गया और कुछ बचता? 5 लीटर शक्कर भी तो बोले थे। 5 लीटर हमारे यहाँ शक्कर लीटर के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से मिलती है। लगता है पत्नी अभी तक आई नहीं है, उन्हीं की याद में डूबे हुए हो। हा? अब हम वो नहीं सोचते, अब हम सोचते हैं कि जंगल से कौन लौटा। जंगल? हिसाब में लिख लेना। सुनो,
हनुमान जी को दिया जलाना, सारी पनौती जंगल चली जाएगी। ये किसका बैग है? भाभी, हाँ? कौन आया है? मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बुआ की बेटी आ रही है, शोभा। अच्छा अच्छा। भाभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ, बैठो बैठो। शोभा। जी दीदी। इसे कुछ खाने को दे दो प्लीज। भाभी, एक मिनट। ये आपकी बुआ की बेटी की शक्ल निर्मला से मिलती है ना? शोभा? नहीं नहीं, निर्मला का रंग दबा दबा है और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। हाँ, अच्छा। महीने से हाल खबर नहीं लिए हो, दिल कहीं और लगा लियो का? कोठे पर जाते हो? निर्मला? भैया, दरवाजा खोलो भैया। भैया, दरवाजा खोलो। अबे तुझे कैसे पता चला कि अभी आंख लगी थी? भैया, दरवाजा खोलो भैया। भैया। बको। भैया, जंगल से हम लौटे। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया। अभी? गुड नाइट। पापा को बताया कि नहीं? गुड नाइट। पापा, ये 2 दिन के लिए आने का क्या मतलब? ये तो हमको परेशान करने वाली बात होगी। और ये टीचर की ट्रेनिंग से क्या होगा? ट्रेनिंग करके मैं नौकरी करूंगी और कमाऊंगी। कल हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर, ये सब हमें तो देखना है ना। इसके लिए हम हैं ना। तो हमने कब कहा कि तुम नहीं हो? हम चाहते हैं कि तुम हमें सिर्फ प्यार करो, काम हम करेंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है। वैसे हमारा काम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना है, लेकिन हम तुम्हें हॉस्पिटल खुद ले जाएंगे। एक काम करो, एमएमएस के द्वारा एक धांसू तस्वीर भेज दो तुम्हारी। हाँ हाँ। अच्छा, रखते हैं। मक्खियां थाने में उड़ते हुए चले आए हैं। जरा ढंग से पेश आना जी उससे। जी जी जी। भैया, हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। पुलिस में नौकरी करके आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं। क्या क्या? जरा फिर से दोहराना। पुलिस में नौकरी करके आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं। कुछ करिए हमारे लिए। मक्खी, पुलिस की नौकरी में चुस्ती, फुर्ती, हौसला, जज्बात और अकल की बहुत जरूरत होती है। ये सब हमें बहुत है सर। आप सिर्फ मौका दीजिए। मक्खन प्रजापति पांडे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है, फिर आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। हम तिवारी जी से कह देंगे कि तुम्हें वर्क डिसिप्लिन सिखा देंगे। यस सर। सल्यूट कॉमरेड मक्खी। समझ गए तिवारी जी? जी सर। सबसे पहले डीआईजी लेवल तक की जानकारी दिलवाएंगे, फिर कैंप भिजवाएंगे। शाबाश तिवारी जी। मक्खी, यही तो था, कहाँ उड़ गया? पूरा नाम बोलो। रामसुख पासी। पिता का नाम? गंगाराम पासी। वारदात की जगह बताओ। बाबूपुरवा। वारदात का समय? सुबह करीब 10 से 11 के बीच। साहब कुछ तो कीजिए। किसी पर शक? साहब हम तो सबसे प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं, पता नहीं कैसे हो सर, मक्खी भैया तो कोई चश्मदीद गवाह? मक्खन चंद प्रजापति पांडे बन गए। वाह, मजा आ गया। किसी पे शक?
मक्खनचंद प्रजापति पांडे। यस सर। आज रात का कोई खास प्लान? कुछ नहीं सर। बड़े भाई के साथ उधम मचाओगे? ठीक है भैया। पुंडरीकाक्ष पुनातो द्यौः शांतिरांतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरावः। कलश इनको दीजिए, गमन करें। हाँ ये पोस्टर ठीक है। सिर्फ ये चुनाव चिन्ह यहाँ लगाओ। जाओ। जी। अरे पैसा हमारे जेब में नहीं, पार्टी को जा रहा है। रकम भिजवा देना शाम को। ए चुन्नी, तू अस्थि विसर्जन में नहीं गया? भैया वो कल जुलूस है ना, चाचू को भेज दिया है। चाचू? गेंदा तेरा भाई था भाई। आपका भाई नहीं था वो। आप कौन सा फर्ज अदा कर दिए भाई होने का? मुंह में गंगा जल डाल दिए, चिता को आग दे दी, बस निभ गया आपका फर्ज। भैया आप हमको बहुत प्यार दुलार से पाले। हमने आज तक कभी पिताजी को याद नहीं किया, लेकिन आज बहुत याद आ रही है उनकी। आज अगर पिताजी होते ना तो पांडे जिंदा नहीं होता। बच्चा सिंह, ये चल क्या रहा है? अगले हफ्ते हाई कमांड का दौरा है, हमारी कोई तैयारी नहीं। कल के बैठक में भी तुम नहीं आए। कामकाज नहीं संभल रहा है तो छोड़ दो कुर्सी, इस्तीफा दे दो, जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। इस्तीफा? उसमें तो काफी टाइम लगेगा। लिखाई फिर पढ़ाई, मैटर क्या है सोचना पड़ेगा। इससे काम चलेगा? रज्जो, डट के लंच कर लेना, हमें लेट हो जाएगा। रात का डिनर साथ करेंगे। सुनिए, काम पर बाद में चले जाना, पहले मुझे मंदिर ले चलिए, दर्शन करना है। मक्खी ले जाएगा तुम्हें मंदिर? मक्खी से शादी नहीं किए हम, जब देखो कहते हो मक्खी के साथ चली जाओ। ओ हो। अगर बीवी के लिए वक्त नहीं था तो शादी क्यों की? जबरन में ख्वार खा रही हो आप। चलो ले चलते हैं आपको। रहने दीजिए, हम चले जाएंगे मक्खी के साथ। अच्छा सिद्दीकी साहब, लंच के बाद आएंगे हम। आपकी भाभी जज्बाती हो गई है, लंबा चौड़ा डोज देनी है हमें। समझ गया सर। रखते हैं। चलो, अरे चलो। सुनिए, हाँ? पति है आप हमारे, अफलातून, गुलाम नहीं। अरे वाह, बहुत ही चौचक परफॉर्मेंस दी हो आप। अगर हमारी कोई जिद से आपके काम को नुकसान पहुंचे तो डांट दिया कीजिए। चलिए छुट्टा कीजिए, दीजिए। बहुत काम है हमें। जल्दी से कर देना भगवान। चले, क्या मांगा भगवान से? हमने कहा कि हमें जल्दी से चाचू बना दो। अच्छा, और भगवान ने क्या कहा? कि जितना वक्त लगता है उतना ही लगेगा। अच्छा, तो छोटे चुलबुल पांडे की चर्चा हो रही है। मक्खी भैया, छोड़ मुझे। हमारा हाथ काट के खुद का वंश बढ़ा रहे हैं। हाथ मत लगाना बच्चा भैया, आप ही को हाथ मत लगाना। पांडे जी, आपकी पत्नी ने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। बधाई हो। इसे कहते हैं पक्की वसूली। मुद्दल में भाई और ब्याज में बच्चा। हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए, सॉरी।
कमाल कर दिया पांडे जी। उस शैतान ने हमारे बच्चे को मार दिया। हमें बहुत दुख हुआ पांडे जी। बच्चा सिंह का हिसाब ऐसा करना कि उसे पता चले उसने क्या नुकसान किया है और किसका नुकसान किया है। हम तुमसे वादा करते हैं रज्जो कि आज के बाद बच्चा भैया और पार्टी कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। हेलो। अच्छा भैया, चुलबुल आ रहा है, क्या कर रहे हैं? आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था। बच्चा भैया, हम तो कह रहे हैं टंटा फिलहाल टाल देते हैं। ये पांडे बहुत खतरनाक है बच्चा भैया, इसे थोड़ा समय लेके कायदे से लपेट लेंगे किसी दिन। हमें देख के तुम्हें लगता है कि पांडे की मौत कुछ दिन और टल सकती है? आज ही होगा, आज ही होना है सब कुछ। आप ठीक कह रहे हैं, सब कुछ आज ही होना है। हमारी आत्मा भी यही कह रही है। हाँ। आज ही पांडे का वध भी होगा और इसी घाट पे संस्कार भी करेंगे साले का। कटपीस की तरह काटेंगे भैया, कटपीस की तरह। इतना छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, लंगोट भी न सिल पाए। भैया आप बैठिए ना आराम से और देखिए तमाशा पांडे की मौत का। आज ऐसी गति होगी उसकी, वो सोचेगा कि हम इस दुनिया में आए का है, और आए तो ठीक, और बच्चा भैया से टकराए का है। पांडे जी, लगी तो नहीं?
इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हम भगवान को थैंक यू बोल के आते हैं। हम कहे थे ना ये पांडे बहुत खतरनाक प्राणी है, लेकिन आप तो हमारी बात बिल्कुल उतना ही मारो जितना के खुद बर्दाश्त कर सको। सुना नहीं, हम तुम्हारे भाई से क्या कह रहे थे? मुक्ति काहे दे रहे हैं पांडे जी? जिंदा रहेंगे तो चर्चा में रहेंगे, हमारा कानून चर्चा में रहेगा। तो क्या है कि दबाव बना रहना चाहिए। चलिए आइए, हथकड़ी बनाओ। चलिए पहनाइए गहना इनको। हाँ चलते हैं, खातिरदारी करते हैं इनकी। ए पांडे, ये सब कुछ दिनों के लिए है, वापस आने वाला हूं मैं। तो फिर एक एक करके सब कुछ छीन लूंगा तुझसे। मौत का नंगा नाच होगा, नंगा नाच। ये बच्चा का वादा है। बच्चे से याद आया हमें, बच्चा तुमने हमारी पत्नी को बहुत दुख दिया है। क्या पांडे जी, छीछाल इधर मचा दिए आप। अरे बताना तो चाहिए था टिकट काटने से पहले। सुना नहीं क्या कह रहे थे ये? अब इन्हीं में उलझे रहें, कोई दूसरा काम नहीं करें। आगे चलकर किसी से भिड़ना है तो किसी और से भिड़ेंगे, उसे भी मजा आएगा और हमें भी। सिद्दीकी साहब धन्यवाद। थैंक यू सर। अबे तुम में इतने छेद किसने कर दिए? हमने तो नहीं किए। इनका काम तो बच्चा सिंह ने कर दिया साहब। जय हिंद। आ गए तुम। काम की चीजें इन्हें अस्पताल लेके जाओ और पूछो कि बच्चा भैया ने धन कहाँ छुपा के रखा है। नहीं बताए तो 2 और छेद कर देना साले में। जी। क्यों माथुर साहब,
अब कानपुर चैन की सांस ले पाएगा? छुटकारा दिलवा दिया भाई तुमने इस पापी से। थोड़ी दिन की छुट्टी चाहिए, पत्नी को बाहर ले जाना चाह रहे हैं, आपको दाव बनाएंगे। क्यों तिवारी जी, इस काम में कितना समय लगेगा? सर जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही। और चौबे जी, केस हमारा हो तो? इन दिस केस तो ऑल केसेज आर सेम सर। In this case, all cases are same, sir. कमाल करते हो यार चौबे जी। अबे साले, आंखें खोलो, हम तुम्हारे पापा हैं। और हम तुम्हारे पापा के पापा हैं, दादाजी। ओए, ये तो बिल्कुल अपने नाने पे गया है। हाँ। नाना? अरे रज्जो के पापा। कमाल करते हैं यार मास्टर जी, डरा दिया आपने हमें। हाँ। अच्छा बेटा। आपका कॉम्प्लीमेंट इसे भी पसंद नहीं आया? भैया जी एक फैमिली फोटो। अबे तू? भैया जी स्माइल। स्माइल का है बे, लाफ्टर लो। ये बताओ, माँ की ये शर्ट। रज्जो, तुम्हारे बाप मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? पापा जी, माफ करना बेवड़े। प्रजापति पांडे। हाय अल्लाह, मेरे सपनों के देवता, अकेले अकेले चाय पी रहे हो? हमारा दिल दुखता है, हमें अपनी जिंदगी में घोल लो, खुद चाय बन जाएंगे आपके लिए। देखिए अस्मा बेगम, हमारा भी परिवार है, बेटे हैं, बहुएं हैं और अब एक पोता भी है। ये सब नहीं चलेगा। हाय अल्लाह, मेरे मन में शोहर आ रहे हैं। आसमा, किससे बात कर रही हो तुम? अपनी कमीनी हरकतों से बाज नहीं होती, ला फोन हमें दो। अरे पापा, अकेले अकेले चाय पी रहे हो? अरे चाय दो। जी। पापा, कल रात माँ सपने में आई थी। माँ? जी। वो पूछ रही थी कि ये आसमा कौन है? आसमा? जी, और कहा है कि आपको वर्बेटम कहें। कह रही थी कि अगर समझ में आती हैं तो हाथ थाम लें, बुढ़ापा सवर जाएगा। बेटे, तुम्हारी माँ का क्या बहुत बड़ा दिल था। धन्यवाद। सर खबर मिली है कि छेदी सिंह का भाई आपको ढूंढ रहा है। छेदी सिंह का भाई? जी सर। क्यों छिदवाना चाहते हैं? आप गोला खाओ।